आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर काबीना का एक इजलास आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराह में सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्कद हो रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी समेत सभी 5 काबीना वज़रा शिरकत करेंगे। बावर किया जाता है कि मीटिंग में किश्तवाड़ और कठुआ अजला में बादल फटने के सानियात ज़ेर गौर आएंगे, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अगले माह यूटी असम्बली का एक खुसूसी इजलास तलब करने की सिफारिश भी की जाएगी। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 शोहरे आफाक डल झील में जारी है। इफ्तिताई तकरीब कल SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जिसमें खेलों के मरकजी वजीर मुमलकत रक्षा निखिल खड़से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खास मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब के हाशिए पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए रक्षा निखिल खड़से ने कहा, काफी अच्छा माहौल है, काफी अच्छा उत्साह सभी एथलीट्स के बीच में दिख रहा है और यही कोशिश है कि जिस तरह से विंटर गेम का कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है, उसी तरह डल लेक भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए कैपिटल बने। अब जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम भूमिका उसमें निभाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे जम्मू कश्मीर की खेलकूद की तारीख में एक नया बाब करार दिया। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की उस मूल भावना को कायम रखने और उसे रिन्यू करने का है, जो सभी लोगों के बीच शांति, समानता और मैत्री को बढ़ावा देना चाहे। डल के किनारों से अगले 2 दिन यही स्पिरिट देश के हर हिस्से में पहुंचे, ये मेरी कामना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकरीब में मेहमान ज़ीवक़ार की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आबी खेलों और डल झील का रिश्ता बहुत पुराना है। वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक का जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को एक नया सूरत दिया हुआ है, एक नई रंग यहाँ पे लगाई गई है इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के जरिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की अहमियत के ताल्लुक से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मीडिया एडवाइजर सौमित्रा बोस ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा, ये एक नया अवतार है। कारण सिर्फ घूमने के लिए नहीं, वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी एक डेस्टिनेशन है। खेलो इंडिया को आगे बढ़ाया जाए और इसके साथ जम्मू कश्मीर का जो भूमिका रहेगा इंडियन स्पोर्ट्स में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपका 4 फाइनल है। हमें लगता है कि ऐसी बड़ी इवेंट जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके यूथ के लिए जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं, और ये एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है जो जम्मू एंड कश्मीर इंडियन स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तकरीब पर जम्मू कश्मीर के खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, महकमा खेलकूद के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज और सिविल पुलिस इंतजामिया के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। इससे कबल खेलकूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वीडियो पैगाम के जरिए इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। ये अमर काबिल जिक्र है कि फेस्टिवल के पहले रोज उड़ीसा ने 2, जम्मू कश्मीर ने 2, उत्तर प्रदेश ने 1, मध्य प्रदेश ने 3 और केरला ने 1 मेडल जीता। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन अली ने 1000 मीटर कयाकिंग में सोने का तमगा जीता। ये अमर काबिल जिक्र है कि इन 3 रोजा खेल मुकाबलों में 36 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कल बारामूला में शरीफ हसन कारी ज़ियारत पर मुनक़दा उर्स में हिस्सा लेकर वहां पर मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों के साथ बात करके उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दहानी की कि इन मसाइल के इज़ाले की खातिर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। RNB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर कल किश्तवाड़ के चसूटी इलाके में जारी बचाव और राहत रसानी के काम का जायजा लिया। उन्होंने मुतासर लोगों के साथ बात करते हुए उन्हें जिला इंतजामिया की तरफ से बहम रखी जा रही सहूलियात से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। दिही तरक्की और पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने MG नरेगा की अमलावरी का जायजा लेने की गरज से कल एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने मरकजी वजारत दिही तरक्की की जानिब से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करने पर जोर देते हुए कहा कि काम की अमलावरी के दौरान मयार और शिफाफियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔